नाजरीन ग्रामी, आप लोग सुनते आए हैं कि आखिरी दौर कौन सा होगा। आज की इस वीडियो में हम आखिरी दौर के हवाले से बात करते हैं और क़यामत क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क़यामत का वो खौफनाक जमाना कि जब इस रोए जमीन पर ऐसे ऐसे खौफनाक काम होंगे कि जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। क़यामत का ये जमाना ऐसा खौफनाक जमाना होगा कि जिसमें हर तरह से आजमाया जाएगा। इस जमाने में ईमान ढलते हुए साए की तरह किसी पर ना होगा। ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जब पूरे रोए जमीन पर जुल्म और सितम होंगे और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वो पुरफितन दौर होगा, हर तरफ कुफर का गलबा होगा। इस दौर के अंदर जहां मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जा रहे होंगे और इस्लाम को मिटाया जा रहा होगा, सबकी नजरें सिर्फ एक शख्सियत की मुंतजिर होंगी। वो शख्सियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत होगी। नाज़रीन ग्रामी, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं जिनके अंदर यह तासुर दिया जा रहा है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है और वो लाल बछड़ियां मिल चुकी हैं कि जिसको ज़िबा करने के बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम तर बातों की असल हकीकत बताएंगे कि हकीकी तौर पर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी निशानी क्या होगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और इस लाल बछड़े को ज़िबा करने के बाद दज्जाल का खुरूज हरगिज नहीं होगा। फिर चाहे कुफार एक तो क्या 1 लाख गाय को भी ज़िबा क्यों ना कर दें। अब बात करते हैं कि दज्जाल के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी और दज्जाल के खुरूज से पहले इस दुनिया के अंदर कौन कौन से वाकयात रोनमा होंगे जिससे इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब दज्जाल आने वाला है। प्यारे दोस्तों, आजकल अहले कुफर की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि बछड़े मिल चुके हैं, तो ज़िबा करने के बाद इनका मसीहा इनके अंदर जाहिर हो जाएगा जैसा कि इनकी मुकद्दस किताब के अंदर तहरीर है। लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दज्जाल के ज़हूर से पहले अभी ऐसी बहुत सारी निशानियां जाहिर होना बाकी हैं जो अभी तक जाहिर नहीं हुई और जिन निशानियों का जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर वाज़े तौर पर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, या माज़अल्लाह कुछ लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि वो खुद इमाम मेहदी हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत और बुतान है। जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं वो लोग झूठे हैं, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि पूरे रोए जमीन के ऊपर कुफर का गलबा होगा और पूरे रोए जमीन में कुफार ही कुफार होंगे सवाए मक्का और मदीना के। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस्लाम मदीना की तरफ वापस लौट जाएगा जैसा कि इस्लाम मदीना से जाहिर हुआ था। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पूरे रोए जमीन पर जो भी चंद एक मुसलमान होंगे वो तमाम के तमाम हिजरत करके मदीना की तरफ चले जाएंगे। उस वक्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में होगा, बाकी पूरी रोए जमीन कुफरिस्तान बन चुकी होगी, हर तरफ कुफर का गलबा होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत और इनमें मौजूद निशानियों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया कि इमाम मेहदी हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे नाम पर होगा, आपका नाम मोहम्मद होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे और इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और इनकी पिशानी रोशन और नूरानी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रंग अरबियों जैसा होगा और आपके दाएं रुखसार पर तिल होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जैसी होगी, यानी आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक जैसा होगा और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया के हालात संगीन होंगे। छोटी सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले लोग अयाश परस्त होंगे और अयाशी के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और उनकी उम्रें कम हो जाएंगी। आप अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दरिया फरात फट पड़ेगा और इसने सारा सोना बाहर जाहिर कर देना है और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक ऐसा माह रमजान मुबारक का महीना आएगा कि जिसकी पहली तारीख को रात में चांद गिरन और उसी दिन सूरज गिरन लगेगा और ये आसमान पर जाहिर होने वाली क़यामत की एक ऐसी निशानी होगी जो इससे पहले कभी जाहिर नहीं हुई होगी, यानी ऐसा चांद गिरन और ऐसा सूरज गिरन इससे पहले कभी नहीं लगा होगा और 3 या 7 रातों तक मशरिक की जानिब से एक आग जाहिर होगी और उस रोए जमीन पर बड़े बड़े जल्जले आएंगे जो इस दुनिया की तबाही की तरफ इशारा करेंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुस्तुनिया शहर कब्जे में चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब तमाम तर निशानियों का ज़हूर हो चुका होगा तो ये वो वक्त होगा जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर होगा
اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت صرف اسلام مدینہ میں ہوگا، باقی تمام کی تمام دنیا کفر سے بھری ہوگی۔ تو اس وقت جمعہ کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غیب سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو دوبارہ فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں فرمائے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری روئے زمین پر غالب نہ آ جائے۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر ہر طرف پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ تمام تر نشانیاں جو ہم نے بیان کی ہیں ظاہر ہوں گی، اور جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جو آج کے دور میں دجال کے ظاہر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ دجال کے ظہور سے پہلے ابھی بہت ساری نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے، اور ابھی پورے روئے زمین پر کفر کا غلبہ ہونا بھی باقی ہے۔ جب تک یہ تمام نشانیاں پوری نہیں ہوں گی تب تک چاہے جتنی بھی لال بچڑیوں کو ذبح کر لیا جائے، دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔